आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, जो ना बोल सकता है ना दिल का दर्द बयां कर सकता है, फिर भी पूरे शहर का चहेता बना हुआ है। यह है शिवपुरी में रहने वाले मनीराम, जो धनी तो नहीं मगर इनके पास श्रद्धा भक्ति की कमी नहीं। यही वजह है कि स्थानीय लोगों में इनकी प्रसिद्धि भी कम नहीं। मनीराम पिछले कई दशकों से शिवपुरी शहर की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। ये ठीक से बोल नहीं सकते, लिहाजा जाने अनजाने में सभी लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और सभी के चहेते हैं। हर स्थानीय इन्हें अच्छी तरह जानता है। खास बात यह है कि मनीराम इन दिनों तीसरी बार भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं और इसके लिए इन्हें लोग श्रद्धा अनुसार मदद करते हैं। ईश्वर के प्रति मनीराम की श्रद्धा अनंत है। ना इनका कोई अपना घर है और ना परिवार, सिर्फ इन्होंने भगवान की सेवा में जीवन यापन कर दिया। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में स्थानीय पुलिस कर्मियों ने इनका पालन पोषण किया। दरअसल 5 साल की उम्र से मनीराम को आम लोग ऐसे ही हालात में देख रहे हैं। किसी को इनके घर परिवार के बारे में कुछ नहीं पता, हाथ पर नाम गुदा है, यही इनकी पहचान है। धार्मिक कार्यक्रमों में संपूर्ण सेवा इनका काम है। क्या हो रहा है ये? राधे राधे। राधे राधे। ये क्या हो रहा है? भागवत हो रही है क्या? हाँ, आप भागवत के लिए ही जाते हो पूरे बाजार में? हाँ, पूरा पैसा इसी पे इकट्ठा करते हो, हाँ, इसी पे खर्च करते हो हाँ, और मांगते हुए लोग अपने आप दे देते हैं, दे अपने आप दे देते हैं। और खाना पीना कैसे खाते पीते हो? लोग खिलाते हैं या मंदिर पे? हाँ। उस पैसे में से कुछ नहीं खर्च करते? इस बार क्या ये तीसरी भागवत है और ऐसे व्यक्ति की भागवत है जिसका ना तो घर है ना परिवार है, कोई नहीं है। वो दिन भर बाजार में घूमता है। उससे लोग स्वेच्छा से कोई 10, कोई 20, कोई 5, कोई 1 जो भी देता है वो प्रेम से स्वीकार करता है। वैसे अपनी तरफ से मांगा मूंगी नहीं करता वो, लेकिन उसे देते हैं लोग। और जो भी उसे मिलता है उसकी यहाँ एक गुल्लक टंगी है, उसमें वो जमा करता रहता है। जब वो भर जाती तो बता देता है कि भर गई, तो 4 लोगों के सामने उसे खोल के उनकी गिनती करके एंट्री कर लेते हैं रजिस्टर में। और उस पैसे में से वो 1 रुपये भी खुद के लिए खर्च नहीं करता। तम्बाकू खाता नहीं है, बीड़ी पीता नहीं है, सुपारी खाता नहीं है। खाने पीने की यहाँ पे मंदिर पे व्यवस्था है, उसकी रहने ठहरने की सब व्यवस्था है। बाकी की वो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करता। और उस पैसे से उसकी जो तीसरी भागवत है, वैसे उसकी जो लैंग्वेज है नहीं, वो बिहारी लैंग्वेज है जी। अच्छा, उसके 2 तांतु चिपके हुए हैं जी। बोल नहीं पाता, वो साफ शुद्ध नहीं बोल पाता, हल्का फुल्का 1 आध 2 शब्द बोल लेता है। हमने तो उसे बचपन से देखा है, चौराहे पे सीटी बजाते रहता था, ट्रैफिक वालों के साथ में, पुलिस वालों के साथ में घूमता रहता था। जब से देखा है तो उसके काफ़ी समय पुलिस वालों के साथ में रहा। उसके बाद में नवाबशाह रोड पे आ गया, एक काली माता का मंदिर बनवाया उसने छोटा सा, उस पर पूजा करता था। पैसे भी इकट्ठे करते था, लेकिन उसके पैसे लोग खा जाते थे। उसकी भागवत की इच्छा बहुत पहले से थी। तो वहाँ के कुछ सार्वजनिक सामाजिक लोग वहाँ हमारे पास में लिया है कि यहाँ रखने के लिए, तो हमने उसे रख लिया, उसकी व्यवस्था कर दी, पूरी उसका ध्यान रखते हैं। जब से उसका टाइम टेबल खाने पीने का भी हो गया, सोने का भी हो गया। पहले तो उसका कोई नहीं था, कहीं भी रोड पर सो जाता था, कोई शटर के सामने सो जाता था, कोई व्यवस्थित नहीं थी। अब उसकी व्यवस्थित है, व्यवस्था पूरी है। और बिहारी लैंग्वेज है उसकी। उसके 2 तांतु, दोनों तांतु चिपके हुए, एक तांतु उसका चलटियाई थे, उनने उसका ऑपरेशन करवा दिया था। दूसरे तांतु का ऑपरेशन नहीं हो पाया। अगर वो हो जाता तो वो साफ साफ बोलने लगता। और यहाँ करीबन 5-7 साल, 4-5 साल से इसी स्थान पर, ठाकुर बाबा के स्थान पर हमारे संरक्षण में वो रहता है। दिन भर घूमता है, शाम को यहाँ पर आया तो वो केवल इंदौर के पाता है बस, या राम का नाम राम राम बोल लेता है। उसके अलावा वो कुछ बोल नहीं पाता। अगर मतलब इंदौर बोल लेता है। एक बार जो खो गया यहाँ पे भी, तो कोई ने पूछा हो कहाँ, तो इंदौर बोल लेता। कोई ने इंदौर भेज दिया, तो 2-3 महीने इंदौर घूमा, तो वहाँ कोई पुलिस वाले परिचित के मिल गए, तब वो शिवपुरी छोड़ दिया। बोल नहीं पाता वो। अगर बोल लेता, उसके हाथ में लिखा है मनी सिंह,
उसके गांव का नाम भी लिखा है गोदने से, लेकिन वो बोल नहीं पाता। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।